विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर चौपले पर, हर चौराहे पर चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। हम हैं आज पहुंचे हैं गढ़मुक्तेश्वर मेले में, और गढ़मुक्तेश्वर मेले में आप देखिए कि लोग यहाँ गंगा स्नान करने आते हैं और किस तरीके से यहाँ इत्मीनान से बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं यहाँ पर। लेकिन चर्चा कहीं ना कहीं चुनाव की जरूर चल रही है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान इस गढ़मुक्तेश्वर मेले में आता है, गंगा मैया की जय बोलता है, और यहाँ पर इस वक्त चुनाव की चर्चा भी कुछ आम बनी हुई है। तमाम लोग हैं, आसपास के जिलों से आए हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। उनके मन की बात हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे थे। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। ब्रह्मपाल सिंह, कहाँ से आए हो आप? बागपत से। अच्छा, बागपत से हो। क्या लग रहा है चुनाव में 2022 में? चुनाव में रालोद की सरकार आएगी। अच्छा, रालोद की सरकार? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी नहीं? बीजेपी को देख रहे थे पहले लाके। वोट दी थी? हाँ दी थी जी। अब नहीं दोगे? अब नहीं देंगे जी। क्या क्या वजह है? जो इनसे उम्मीद थी वो सब इन्होंने एकदम खत्म कर दी, कोई उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। अच्छा। हाँ जी, इन्होंने कहा था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा किसानों का। 14 महीने हो गए, 14 दिन की बात तो बहुत दूर रह गई। जो इन्होंने वादे किए थे कोई पूरे नहीं किए, खाली इनकी झूठी सफाई है। एकदम हर बात पे झूठ बोलते हैं। पेट्रोल का रेट देखो कहाँ पहुँचा दिया, डीजल का रेट कहाँ पहुँचा दिया। जब ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा तो सारी जनता में फर्क पड़ेगा। महंगाई इतनी बढ़ा दी इन लोगों ने। अच्छा। गैस का रेट बढ़ा दिया, बिजली का बिल बढ़ा दिया। कह रहे हैं मजदूरों को हम फ्री राशन दे रहे हैं, और ये 500 रुपये का फ्री राशन देकर 2000 का नोट डाल दिया। कहीं का फ्री रह गया। अच्छा, एक बात आई है, 5 रुपये देगा, मेरे से 20 रुपये वापस ले रहे हो तो मैं तो मर जाऊंगा ना। कब तक मरेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे? और नहीं झेल पाएंगे, इससे आगे नहीं झेल पाएंगे। खत्म हो गई गुंजाइश। गुंजाइश खत्म हो गई। गुंजाइश खत्म हो गई। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या चुनाव का माहौल लग रहा है जी? यहाँ बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हैं, 2022 नजदीक है, क्या सोचा है, मन में क्या है? बस अब की बार तो चौधरी चरण उसकी देनी है, अजीत सिंह की। अच्छा। जैन चौधरी जो भी है, मतलब। अच्छा। अब सबसे मेन बात यह है, देखो मैं तो इतना जानती हूँ कि जो ये हमारे मतलब जवान हैं, किसान हैं, इनको ये आपस में जो मार रहे हैं ना, भिड़ा रहे हैं और महंगाई बढ़ा रहे हैं। भले ही किसी की गरीब तो मर गए, खत्म है अब तो गरीब। मानी उनको ये चावल दे रहे, नाच दे रहे, और गैस के चूल्हे भी दिए, पर भरवाएंगे कैसा बनाए? इतनी महंगाई हो गई तो भरवाएंगे कैसे? वे तो रखे रहेंगे अब। तो इसलिए कोई भी बात हो नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल एकदम ख़त्म है। और कोई भी जाट और चौधरी ने कोई वोट नहीं देगा। कोई वोट नहीं देगा, मतलब रसोई का बजट गड़बड़ा दिया उन्होंने। सब कुछ, रसोई का नहीं, सभी कुछ, खेत का, पानी का, अनाज का, देश का ही नाश कर दिया। सही पूछो तो। अच्छा। बस इसका कोई वोट नहीं देगा, और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप भी जानते हो बस। अच्छा, ना आपसे जानना चाहूँगा, नहीं अपने मन की बात बता दीजिए। भाई मैं तो जो करे ये सब कह रहे, मैं भी नहीं हुई। जैन चौधरी को सपोर्ट करेंगे सब। अच्छा, जैन चौधरी को सपोर्ट करेंगे। देखिए, जैन चौधरी को लेकर ही लोगों में ज्यादा यहाँ पर नजारा। आपकी जानना चाहूंगा, युवा है और जैन चौधरी भी युवा है, आपको क्या लगता है कि आप बात कर रही थी अभी कि जैन चौधरी को वोट देंगे, ऐसी क्या चीज़ है कि जैन चौधरी? सर देखिए, मेरा नाम है मानसी राणा। सबसे पहला तो कि हमारे किसानों के जो मसीहा थे वो महेंद्र टिकैत थे, और चौधरी चरण सिंह भी थे। तो हमने जो अपने बुजुर्गों से सीखा है, उन्होंने हमेशा किसानों की भी सोची है और सरकार की भी सोची है। ऐसा नहीं है कि खुद अपने अपने फेवर में बात की है। हमने बीजेपी को वोट दी, विश्वास इतना था कि भाई हर चीज़ सही करेंगे, लेकिन एक योजना तो सही निकल गई। जब दूसरी योजना आई है, इसमें इन्होंने क्या किया, बच्चों के भविष्य पे कितना फ़र्क पड़ा है। एक तो जैसे कि पेट्रोल इतना, एक तो ऊपर बढ़ा दिया तेज़ी से, फिर उसको बाद में जब चुनाव आ गए हैं तो फिर उसको नीचे लेके जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स को जानता नहीं है कोई इतनी इनकी। ठीक है, रही बात बच्चों के भविष्य की, जो इन्होंने कोरोना में ये बच्चों का था ना भविष्य ख़राब हुआ है पढ़ाई का, इस पर देख नहीं रहे हो आप कितने बच्चों की कितनी सालें ख़राब हो गई हैं। जो फ्री में पास करवा रहे हैं उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने 10th में किया क्या है, 12th में क्या किया है, फिर सामने क्या करेंगे वो। सही कह रही हूँ ना? तो हम, लेकिन सरकार तो कह रही है हमने कई लाख नौकरियां दे दी हैं। तो नौकरियां किसको दी हैं? उन्होंने तो ये भी कहा था कि प्राइवेट की वालों की जॉब 15 से ऊपर रहेगी, सबकी 8000 में जॉब है। मैंने खुद जॉब करी है प्राइवेट सेक्टर में, तो मेरी तो सैलरी इतनी थी नहीं। उन्होंने क्या था ना प्रॉमिस कि प्राइवेट सेक्टर में सबकी जॉब 14,000 से ऊपर की सैलरी होगी, वो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, एक महिला सुरक्षा की कहीं ना कहीं है, एक बात होती है कि भाई बेटियां कैसे सुरक्षित हों। लोग सीधा दावा कर रहे हैं कि योगी राज में बेटियां सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। आप भी महसूस करती हैं सुरक्षा? हाँ, वो चीज़ मैं महसूस करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ा होता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। अगर हमें अपने पे विश्वास है तो हमें कौन छेड़ देगा?
हमें अपना दिमाग से भी तो यूज करना पड़ेगा ना, कि हम कहाँ बैठे हैं, किससे बातें कर रहे हैं। लड़के ये नहीं है कि हर कोई सेफ नहीं है, अपने दिमाग की बात होती है वो, कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने नहीं किया, कुछ बातें अच्छी भी करी हैं तो कुछ बेकार भी करी हैं, लेकिन जयंत चौधरी, लेकिन जयंत चौधरी रहेगा। योगी रहेगा नहीं, योगी उन्होंने, मैं ये नहीं कहती, अगर उन्होंने मंदिर भी बनवाया है, मैं ये नहीं कहती, उन्होंने बहुत काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा खामोश बैठी हुई हो आप। भैया योगी अच्छे काम कर रहा, पर मुसलमान है ना, इन्हें बढ़ावा कांग्रेस देती है और ये मुलायम सरकार देती है। मेरी तो बस दो ही राय है। अच्छा, आपका ये कहना, लेकिन अखिलेश यादव के साथ मिलकर तो जयंत चौधरी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो फिर हम वोट नहीं देंगे, जो एकला लड़ेगा तो हम देंगे, जो एकला लड़ेगा लोक दल को देंगे, अलग से लोक दल को देंगे, पर जो उनके साथ मिलेगा तो वोट नहीं देंगे हम। अच्छा, अगर अखिलेश यादव से गठबंधन करेंगे तो वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे हम, नहीं कांग्रेस को देंगे, नहीं अखिलेश को देंगे। हाँ, मायावती में जयंत मिल रहा तो दे भी सकते हैं, नहीं तो हम नहीं देंगे। अच्छा, अखिलेश से गठबंधन करेंगे तो देंगे। आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं मैं आपसे, आपके मन में क्या, आपने क्या सोचा? जी बताइए। मैंने कुछ नहीं सोचा है अभी, बट मुझे इतना पता है कि योगी सरकार में कुछ चीजें अच्छी भी है, सारी बुरी नहीं है। अगर कह सकते हैं कि भाई सब कुछ बुरा है, नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा भी है बुरा भी है। और मोदी सरकार का भी ये पूरा यही चीज़ है कि भाई कुछ अच्छा करे कुछ नहीं। लेकिन मैंने अब तक जो देखा है, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं होती, राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ। नहीं, वोट तो आपको देंगे, देखिए वोट देनी भी चाहिए, लेकिन वोट देंगे तो किसको देंगे जिस वक्त आप जाएंगे? जिसको मेरा परिवार सपोर्ट करेगा, मेरा परिवार जैन। क्या देखना चाहेंगे कि आप ये समझ के वोट देंगे? क्या चीज होनी चाहिए? क्या किसानों की वजह से, जो किसानों के साथ जो चल रहा है ना, उस चीज़ को देख के मैं जैन चौधरी को ही सपोर्ट करूंगी। अच्छा, जयंत चौधरी को वोट देंगे। एक मिनट भैया, आपने क्या सोचा? युवा है? युवा हैं जी, जैन चौधरी के लिए देंगे। अच्छा, हाँ जी, जयंत चौधरी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ ताऊ जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? अपने मन की बात बता दो, मन में क्या? जब मोदी जी सरकार आई थी तो इतने अच्छे सपने दिखाए थे इस सरकार ने। अच्छे दिन मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। उसके बाद में योगी जी आए, जब भी ये समझा कि अब तो सरकार सारी हमारी होगी। हमने जिंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिए, सोच के दिया था अब क्या किसानों की, मजदूरों की बहुत बड़ी तरक्की होगी। पर सारी की सारी इनके जितने वादे थे सबके सब झूठे हुए। ये तो एक कंपनी थी, CIA कंपनी थी, वो झूठे सपने दिखाती थी। इन्होंने झूठे सपने दिखाए, किसान घेरे में तार दिया, किसान बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद हो गया, किसी के पास रोजगार नहीं है। जो चीज 70 रुपए किलो मिलती थी वो 200 रुपए किलो होगी। हर एक चीज महंगाई ने मार दी। किसान को पैसे भी तो दे रहे हैं, बकाया गन्ने का भुगतान भी तो समय से करा दिया, 25 रुपए गन्ने पर बढ़ा दिए। नहीं आती, 4 साल में 25 रुपए बढ़ाना, हर एक चीज पे 1 किलो पे 100 रुपए बढ़ा दिए किसानों के। 1 क्विंटल पे 25 रुपए बढ़ा के 4 साल में क्या बढ़ा दिया किसानों का? किसानों के लिए क्या है 25 रुपए 4 साल में? अगर ये कम से कम 500 रुपए क्विंटल करते तो हम समझते चलो महंगाई का ध्यान इन्होंने किया किसानों के लिए भी। किसान बिल्कुल तंग है, मजदूर तंग है। आप क्या कहना चाह रहे हो? आ जाओ भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हो? कि मोदी टाइम में नौकरी बहुत गई है, कोरोना टाइम में। अच्छा, बस तो हम खिलाफ हैं इस टाइम। पहले हमने वोट दिए मोदी को भी। ना हम पहले जयंत को चौधरी सिंह दे रहे, नहीं पहले अजीत सिंह देख रहे, फिर हमने 2 बार मोदी को दी, पर रिजल्ट नहीं आया कुछ भी। हम जयंत को देंगे। अच्छा, जयंत चौधरी को वोट देंगे, कोई रिजल्ट नहीं आया। भैया, आप भी युवा हो, आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या है इस चुनाव में माहौल, क्या लग रहा है? देखो भैया, ये बात है, हम भी बीजेपी को वोट देना चाह रहे थे। पहली बार वोट देता मैं इस बार, पर मैं किसान का बेटा हूँ एक। और जो तुम बात कर रहे हो गन्ने में 25 रुपये बढ़ाने की, 4-5 साल में 25 रुपये बढ़ाया है। महंगाई हर साल कितनी बढ़ रही है? 3-4-5% तो बढ़ी रही होगी। उस हिसाब से कम 25 नहीं 50 रुपये बढ़ने चाहिए थे अब तक, पर नहीं बढ़े। कि 25 रुपये गन्ने में बढ़ाए, बाकी चीज़ों पे देखो बाकी चीज़ों पे देखो, सब पे पैसे बढ़ा दिए। युवाओं को नौकरी की बात तो कर रहे हैं योगी जी की, युवाओं को नौकरी दी। और बागपत की आप बात कर रहे हो, बागपत में तो भर्तियां भी कराई थी, तो वहां पे भी तो युवा ही भर्ती हुए थे बागपत के। नहीं, भर्ती तो हुए थे, पर अब फिलहाल जो है ये सब चुनाव की वजह से रोक रखी है वाली भर्ती। 25,000 जो पद निकाल रखे हैं ये यूपी पुलिस के, ये अब चुनाव की वजह से रोक रखे। महिला सुरक्षा की आपसे एक बात करना चाहूंगा कि लड़कियों की सुरक्षा की बात की गई थी, आप संतुष्ट है कि हाँ योगी राज में सुरक्षा मिली? हाँ, सुरक्षा मिली है, पर किसानों के साथ तो बहुत गलत हो रहा है और बच्चों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, हाँ, क्या उम्मीद लगाई थी आपने? हमने तो बहुत अच्छी उम्मीद लगाई थी कि भाई किसानों को बहुत अच्छी सुरक्षा मिलेगी, बहुत मतलब
मतलब सब हर चीज़ के दाम मिलेंगे और जो खाद वगैरह है उनके प्राइस ठीक मिलेंगे। कुछ नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। वैसे आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ आपने तमाम चीजें सुनी कि लोग नाराज हैं, आपके मन में क्या है? देखो जी, नाराजगी किसानों की तरफ से बनती है। थोड़ा सा किसानों की तरफ से जब ये कानून बनाया सुनना चाहिए था। ये गलती सरकार से हुई है कि जिसे इन्होंने इग्नोर करा है। वो गलती है, कानून ठीक होने चाहिए। पर उससे अलग आप देखा जाए विकास का मुद्दा, नारी का मुद्दा और अपनी चीज़ों को हमने जो अपने विदेशों में अपनी चीज़ों को रखा है, इसमें देश ने बहुत तरक्की करके दिखाई है। हम वर्ल्ड पावर में आ गए हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आ गए हैं, जो कि हमारी करंट में 9th थी। लॉकडाउन होने के बाद भी हम 9th में आए हैं। लोगों की थोड़ी शिकायत है कि महंगाई बढ़ी। अब या पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस ले लो, दुबई में 80, यदि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो 83 रुपीज़ पर लीटर है, 47 रुपीज़ 47 पैसे। तो आप यदि उसको इंडिया में ला के इम्पोर्ट करके थोड़ा महंगा बेच रहे हो, वो चलता है कि क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो अपने कंट्रीब्यूशन। महंगाई भी तो है, महंगाई भी तो बहुत है। महंगाई बढ़ी है थोड़ा सा, क्योंकि लॉकडाउन में हमारा जो ग्रोथ था वो बहुत लो चला गया था, जहां से हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। तो उसके लिए थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा, जिससे सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए। हमारा राम मंदिर बन गया, जो हमारे पूर्वजों की इच्छा थी कि हमारे पास अपना राम मंदिर नहीं है, हम टेंट पे। भाई साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं राम मंदिर बनवा दिया, किसी ने तो सोची भी नहीं थी। राम मंदिर तो बनना ही था, कोर्ट के थ्रू बना है। इन्हें तो नाम लेना है खाम खाम में। कोर्ट का क्या होया? फिर कोर्ट का आदेश था ना, राम मंदिर बनेगा। तो ये तो अपने आप सरे ले रहे खाम खा का बिना मतलब। सुरक्षा भी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं थी, ना है ना रहेगी। हर एक आदमी सक्षम है, मजबूत है, और कोई बच्चा एक आधा गलती भी कर देता है, उसको भिड़ाने का काम भी बीजेपी नहीं करा था। बीजेपी ने भिड़ाने का काम करा। यदि बलात्कार को यदि आप गलती कह रहे हो, तो जो गलती कह रहा हो उसे तुरंत फांसी दे देनी चाहिए। अपने घर में सोच के देखो, किसी बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ हो, बलात्कार हो, तो वो गलती नहीं है, वो पाप है। हमारे गाँव से 2 लड़कियां उठा ली गई थी और उनका बेचारियों का 14 लोगों ने रेप किया था। तो यदि ये गलती है, 14 लोग एक साथ गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को सरेआम खंबे पे टांग के फांसी दे दो। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति ये है, आप मोटरसाइकिल लेके निकलो, रात को 7 बजे भी स्कूटी लेके लड़की आ रही है तो वो सुरक्षित अपने घर आ रही है। लड़की सुरक्षित आ रही है, पहले तो सुरक्षित नहीं थी क्या? भैया अब भी रोज घटना हो रही है। अब भी आप देख रहे हो, रोज अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। कहाँ सुरक्षित है? ये तो होता ही रहेगा, कोई भी सरकार आ लो, कितनी भी मजबूत सरकार आ लो। कोई भी सरकार आती रहे, होता रहेगा। मुझे बता दीजिए, महिला सुरक्षा में कुछ हुआ? सुरक्षा हुई महिलाओं की? हाँ, रात सुरक्षा महिला कहीं भी घूम रही है, पर जो नालायक लोग हैं वे आज भी नालायकी पे उतर जाते हैं। अच्छा, जो नालायक हैं, क्यों उन्हें मोदी उनको रोकन थोड़ी आएगा, चाहे बाद में फांसी लगती रहो चाहे कुछ लगती रहो, पर मोदी के राज में महिला सुरक्षित है। अच्छा, और काम बहुत अच्छा करे। राम मंदिर किसी की हिम्मत नहीं थी जो कोई बनवा दे। जो मोदी ना होता तो कभी नहीं बनता। इसी वजह से वोट देंगे बीजेपी? हाँ, इसी वजह से देंगे। इसी वजह से। कुछ और महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं। जी, आपने देखा तमाम चीजें गई भी महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए। हम तो उसी सरकार को वोट देंगे, योगी को, भी महिलाएं सुरक्षित है। आपको लग रहा है कि महिलाएं पहले ज्यादा असुरक्षित थी, अब ज्यादा सुरक्षित है? नहीं, महिलाएं सुरक्षित है। योगी जी के राज में थी तो पहले भी, अब भी है। लेकिन हम लोग अपना किसानों की तरफ से सोच रहे हैं, जो हमारा परिवार है। अच्छा, किसान की एक चीज है, अब तो 2 साल के लिए जो कृषि कानून है वो स्थगित कर दिया ना, 2 साल के लिए रोक लगा लिया फिलहाल। क्यों लगाई? खत्म कर देना, सही करो ना, जैसे किसान चाहते हैं ऐसे करो ना। अच्छा, क्या चाहते हो? ये दिलासा क्यों दे रहे हैं ये लोग? सीधे चाहते हैं ये जो मतलब उठ रहा है ये विवाद, इस पर खत्म कर दो, बात खत्म करो। और जो किसान मरा लग रहे हैं, वहाँ से क्या गाड़ी चढ़ा रहे हैं किसानों के ऊपर, हैं? जब चाह रहे हैं लट फेर दें। न्यूज वाले भी अपने कर रखे आधे से ज्यादा, यूँ गलत है ना। और बाकी और कोई बात नहीं थी, हमें कोई शिकायत नहीं थी, पूरी शिकायत है अभी इस बात की। अच्छा, पूरी शिकायत है, मतलब किसानों को लेकर ज्यादा नाराज? पूरी शिकायत है। लेकिन उन्होंने तो कृषि कानून वापसी ले लिया, कह दिया 2 साल तक स्थगित कर। करिए, 2 साल खत्म ही करे ना हमेशा के लिए। ये 2 साल क्यों बता रहे हैं? अच्छा, ये मंजूर नहीं है? नहीं, ये मंजूर नहीं। अगर खत्म कर देते हैं बिल्कुल तो फिर देंगे वोट? हाँ, फिर सोचेंगे। अच्छा, सोचेंगे फिर। आपने क्या सोचा? देखो, कृषि कानून की बात सब लोग कह रहे हैं, आप भी किसान परिवार से हैं, अब तो 2 साल के लिए कह दिया ना। देखो सर, मैं पढ़ रही हूँ नोएडा गाजियाबाद, तो मुझे किसानों के बारे में इतना पता है कि इनकी किसी ने कोई नहीं सुनी। इनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा के इनको ऐसे सरेआम ऐसे कर रहे हैं। इतनी ठंड में जो कोई आके बैठ के देखो ना, वो बारिश में रहे वहाँ पे, वो ठंड में वहाँ पे रहे हैं, तो क्या उनकी हिम्मत है ना? देखो वो, क्योंकि दिल से वो परेशान है, उनकी कोई नहीं सुनवाई कर गई। हम इससे खिलाफ हैं। अच्छा आंटी, देखा आपने, सुना, सब लोग खिलाफ हैं।
मैं बिन गया लूँ। अच्छा, इनके साथ ही हैं। अच्छा, ताऊ जी एक बात बताओ, देखो वही बात चल के आ रही है, इत्मीनान से तो बैठे हैं, लेकिन एक बात ये भी तो है कि तीनों कृषि कानून 2 साल के लिए स्थगित कर दिए। नहीं, 2 साल पहले क्या दिक्कत थी? लागू करने की जरूरत क्या थी? लागू करना क्यों चाहते थे? किसानों को क्या फायदा था इससे? और दूसरी बात ये है, आप मुझे कोई चीज़ देनी चाह रहे हैं और मैं लेनी नहीं चाह रहा, तो आप मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? नहीं, सरकार तो कह रही थी ना बिचौलिया राज से मुक्ति मिलेगी, किसान अपनी फसल कहीं भी ले जाकर बेच लेगा। नहीं, ऐसा हम तो ऐसा अच्छा नहीं समझते। अच्छा, हाँ, कमी क्या है इस कानून में, ये बता दो। कमी तो वो बताएंगे जो नेता बैठे हैं ऊपर। अच्छा, हाँ, जो इन्होंने बनाया वो बताएंगे कमी क्या है। हम आप मुझे कोई चीज़ देना चाह रहे हैं और मैं उसको लेना नहीं चाह रहा, तो आपको ज़बरदस्ती देने का राइट नहीं बनता। मैं तो इतनी बात जानता हूँ, मुझे उसमें कुछ कमी लग जाती है अभी तो मैं उसको मना कर रहा हूँ। कितने किसान वहाँ पे मरे हैं, क्या उनकी जान वापस कर देंगे? ये 2 साल बाद किसान कानून को वापसी कर रहे हैं। किसान जो जिन लोगों की जान गई है धरने पे, वे क्या वे वापसी आ जाएंगे? भैया आप भी हुआ, इन्होंने कुछ सोचा है? अगर आपके मन में क्या युवा हो, आप भी बताओ। मेरे मन में युवा हूँ मैं, मेरे मन में पहले काफ़ी था बीजेपी के लिए, लेकिन अब पहले वोट दी थी, पहले वोट दी थी बीजेपी को। हम पुराने, लेकिन हम पहले से ही आरएलडी के साथ थे, लेकिन बीच में थोड़ी आरएलडी की पावर बिल्कुल खत्म हो गई थी और मोदी लहर भी आई थी। मोदी ने शुरू में अच्छे वादे किए थे, लेकिन उसने कुछ भी पूरा नहीं करा। और फिर ये योगी यूपी में आया, योगी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए, सरकारी विभाग के लिए बहुत वादे करे, लेकिन सरकारी विभाग को उसने बिल्कुल खत्म कर दिया। पुलिस भी इससे बहुत परेशान है, पुलिस के लिए बहुत सारी जो पहले फायदे थे वो सब खत्म कर दिए। अब पुलिस के लिए पहले पेंशन थी, सब खत्म कर दी। पुलिस का जो लोग बाग इधर के रहने वाले वो अपने घर से 500 किलोमीटर नौकरी कर रहे हैं। पुलिस विभाग पूरे दिन नौकरी कर रहा है, पुलिस होने के बावजूद पुलिस को कुछ भी नहीं मिल रहा। सरकारी विभाग में कोई भी सरकारी विभाग शांति से नहीं रह पा रहा। नहीं, सरकारी विभाग में तो बहुत सारी नौकरियां दी हैं, बहुत सारी सभी सरकारी जो नौकरियां हैं सभी। बागपत की बात करूं तो बागपत में तो कई मेले लगे हैं जिसमें वहाँ के युवा दौड़े और वो पुलिस में भी भर्ती हुए हैं, सबसे ज्यादा कराए। पुलिस में भर्ती है, लेकिन अपने घर से 500 किलोमीटर दूर है। वो युवा चाहते हैं कि हम अपने घर के पास नौकरी करें और हम थोड़ी सुकून की नौकरी करें, उसमें कुछ भी सुकून। देखिए फौज की और पुलिस की तो नौकरी है, देखो दूर तो जाना पड़ेगा, तो ये चीज तो युवा को नहीं सोचनी। थोड़ा सुकून तो होना चाहिए नौकरी का। जब इतनी मेहनत करके युवा पढ़ गए और कुछ पढ़े, और अब तो बहुत पढ़ाई मांग रहे हैं। जी, बागपत के लड़कों को तो बहुत कुछ नौकरी मिली है, हमने भी देखा। नहीं, पूरी यूपी में दी है, बागपत को पर्सनल थोड़ी दिया है, सभी के लिए किया। मेरा तो वही लगाया था ना। हाँ लगाया है, मैं मानता हूँ, लेकिन लोग बलिदान भी तो बहुत कर रहे हैं बॉर्डर पे। देखा नहीं, बागपत के सबसे ज्यादा आते हैं, अभी पीछे हुआ है। अच्छा, बॉर्डर की बात करिए, आपको लग रहा है कि बॉर्डर सुरक्षित हुए पहले से, चीजें बदली नहीं? देखो, विवाद भी ज्यादा बढ़े हैं, सुरक्षित हुए तो विवाद भी ज्यादा बढ़े हैं, जाने भी बहुत गई हैं, ये बात नहीं मानोगे हैं? जिसकी जान जाती है पता तो उसको लगता है, लेकिन इनसे जो उम्मीद थी उस पर खरे नहीं उतरे। ये उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। ताऊ जी, चुनाव आ रहे हैं, पास में ये चुनाव, क्या लग रहा है, मन में क्या है? मन में तो हमारी हुआ, हमारा जैन ताव है। अच्छा, बयू मन में है मेरे तो। अच्छा, हाँ जी, हम तो बीजेपी सरकार से झिकली है। अच्छा, क्या क्यों इतना परेशान हो गए? पहले तो वोट परेशान हो गए हम, महंगाई, किसानों की कोई वैल्यू नहीं इसमें, क्या है बताओ, कुछ भी ना किसानों के लिए क्या हो रहा। अच्छा, 3 कृषि कानून तो 2 साल के लिए स्थगित कर दे, वापसी ले जारी कर दिए तो मानता ना रहे। बिजली महंगाई इतनी, बिल्लियाँ ने दूनी कर दी जब से बीजेपी आई है। तेल का वही देख लो, हमारे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पूरा पेमेंट कर दिया। सिम्बावली, बिजनाथपुर और मोदी नगर, अभी 3 महीने का पेमेंट पिछले साल का रुका हुआ, समझिए जी, इनका हमें पेमेंट दिवा दो। तो देखा आपने, देखिए तमाम लोगों की आपने बातें सुनी, उनके मन की बात सुनी। ज़्यादातर लोग जो हैं किसानों के मुद्दे पर परेशान हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर मेले में आई हुई थी, उनसे हमने बात करी। महिला सुरक्षा पे वो ज़रूर सरकार को नंबर 1 दे रही हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर वो भी परेशान है। महंगाई ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। इन लोगों के मन की बात हमने आपको बताई। चुनाव में भी वक्त है, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से अब 2 साल बाद 2 साल के लिए कृषि कानून स्थगित कर दिए गए हैं, इसका चुनाव में कितना फायदा सरकार को मिलेगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक यादव के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।